सच्चे प्रेम की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। संयोग और वियोग ये दोनों ही अवस्था में समान रहता है। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। ये उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीड़ा राधा को होती है। कृष्ण प्रेम है तो राधा प्रेम का अर्थ है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि एक दिन राधा ने अपने पैर धोकर उसका पानी श्री कृष्ण को पिलाया था। आज हम जानेंगे कि राधा ने अपना चरणामृत श्री कृष्ण को क्यों पिलाया और श्री कृष्ण ने राधा के चरणों का चरणामृत क्यों ग्रहण किया। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा रानी के अटूट प्रेम का स्मरण कराती है। कहते हैं कि एक समय नंदलाला काफी बीमार पड़ गए। कोई भी दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, किंतु उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की भी चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार ये आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पांव को धोकर चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वे परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु किन्हीं कारणों से कहना ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर देख रही थी और किसी अन्य उपाय के विषय में सोच ही रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित ना समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा के भी मन में था, किंतु कृष्ण को पुनः स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्रेम एवं सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था। इस कहानी से हमें राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम का परिचय होता है। सच्चे प्रेम में स्वयं से पूर्व अपने साथी के विषय में सोचा जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।